Hi and welcome back. Dear students, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Thank you. Thank you. Intermediate English Part 2, Lesson number 4, End of Term के मुसन्निफ डेविड डैचिस। उन्होंने अपनी स्कूल लाइफ और उसमें होने वाली छुट्टियां और उन छुट्टियों के इंतज़ार का मज़ा और उन छुट्टियों को गुजारने का एहसास जिस तरह से खूबसूरत अंदाज में आज के अपने ऐसे एंड ऑफ टर्म में कलम बंद किया है, आज हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। आप बताते हैं कि किस तरह आप एक अच्छे तालिब इल्म थे स्कूल में। आप बताते हैं कि किस तरह से स्कूल में होने वाले मामलात आपको अज़ियत पहुंचाया करते थे। वो कौन से मामलात थे? और आप बताते हैं कि किस तरह से हफ्ते के इख्तिताम पर होने वाली छुट्टियां उनकी खुशियों को दुबाला कर दिया करती थी। आप बताते हैं कि किस तरह से आपके घर की मेट आपको स्कूल की तैयारी के लिए उठाने के लिए आया करती थी और आपके लिए बाइस अज़ियत बना करती थी। आप इसमें बताते हैं कि किस तरह से आप क्रिसमस और ईस्टर हॉलीडेज़ और समर हॉलीडेज़ किस तरह से आपके लिए बाइस मुसर्रत हुआ करती थी। आप इस ऐसे में उसको कलमबंद करते हैं और आखिर में आप इस ऐसे में अपनी ख्वाहिशात जो बचपन में आपकी ख्वाहिशात पूरी ना हो सकी, आप उन ख्वाहिशात को किस तरह से इस ऐसे में कलमबंद करते हैं। आज के हमारे लेक्चर का ये तमाम बातें ज़ेरे मौजू रहेंगी। तो किस तरह से आपने इन तमाम बातों को, इन तमाम ख्वाहिशात को हमारे सामने रखा, आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव ऑन। यस प्लीज़। सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? यस सर। यस, थैंक यू ताहा जी। अबिहा, आप मेरी आवाज़ सुन सकती हैं? यस प्लीज़। यस सर। All right, Saad and Harris, have you joined us or not yet? All right, okay. ओके डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज हम आपको बताते चलें कि हमारे लेसन का नाम है एंड ऑफ टर्म। एंड ऑफ टर्म यानी टर्म का इख्तिताम। टर्म को आप एक पीरियड से मुंसलिक कर सकते हैं। टर्म को आप एक एक यानी एक स्पैन को से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि एक छुट्टी का इख्तिताम या इसको छुट्टियों का इख्तिताम भी कहा जाता है। ये मजमून डेविड डैचिस ने अपनी किस तरह से जो ऑटोबायोग्राफी जिसके बारे में भी हम आगे देखेंगे उसमें इसको एडजस्ट किया, और इसके अलावा उन्होंने किस तरह से अपनी ख्वाहिशात को, अपनी तमाम तर ख्वाहिशात और एहसासात इसके अंदर उसमें उसने एडजस्ट की, आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे। डेविड एचिस 1912 में पैदा हुए और 2005 तक की उनकी लाइफ टोटल एंडिंग है। तो आइए मूव करते हैं, इनके बारे में पहले देखते हैं कि डेविड एचिस कौन थे। जी, राइटर, ये स्कॉटिश राइटर थे और इंग्लिश लिटरेचर इन्होंने लिखा, यानी स्कॉटिश स्कॉटलैंड से कह सकते हैं और इंग्लिश आप ग्रेट ब्रिटेन से ले सकते हैं। राइट, तो जो हमारे ये राइटर हैं डेविड डैचेस, इन्होंने दो किस्म के लिटरेचर के ऊपर काम किया, जिसमें एक स्कॉटिश लिटरेचर और एक इंग्लिश लिटरेचर उसमें शामिल है। बेशुमार बुक्स लिखी, 50 से ज़्यादा इन्होंने किताबें लिखी और आप बेशुमार कॉलेजेस में आपने पढ़ाया, बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ में आपने पढ़ाया। चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हमने आपके सामने लिखी हैं यहाँ पर: यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्नवेल।
ये मैंने 3 यूनिवर्सिटीज़ आपके सामने लिखी हैं और 50 से ज़्यादा इन्होंने मास्टरपीसेस लिखे और इन्होंने एक बायोग्राफी लिखी, ऑटोबायोग्राफी यानी खुद बायोग्राफी जो लिखी, उसका नाम यहाँ पर देखिएगा, टू वर्ल्ड्स, एन एडिनबर्ग ज्यूइश चाइल्डहुड, 1956 में आपने एक किताब लिखी। उस किताब के अंदर आपका ये ऐसे मौजूद है जो आज हमने पढ़ना है, उसका नाम है एंड ऑफ टर्म। तो इसका मतलब है कि ये जो बुक है, ये जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये ऑटोबायोग्राफी इनकी सोर्स बन जाती है। यहाँ से इस ऐसे को लिया गया है और इस ऐसे में क्या कुछ है वो अभी हम आगे देखते हैं। अब सबसे पहले आप इसकी तरफ आइए, ये आपके पास स्क्रीन में एक नेम नज़र आ रहा है। मैं आपसे सबसे पहले आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स देखना चाहता हूँ कि आपके सामने ये लिखा है थैंक गॉड और उसके बाद लिखा है फ्राइडे। जी ज़रा बताइएगा, आप इस थैंक गॉड फ्राइडे को देखने के बाद क्या महसूस करते हैं? मुझे सिर्फ आपकी फीलिंग्स चाहिए, आपका सडन रिस्पॉन्स चाहिए। कम ऑन, जी बताइए ज़रा। ताहा आप क्या फील करती हैं थैंक गॉड फ्राइडे को देख के? आपका मुझे रिएक्शन चाहिए, फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट रिस्पॉन्स टू वो इट। कहता है कि शुक्रिया अल्लाह आपने हमें जुमा अता किया। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा अबिहा, आप मेरी आवाज़ सुनती हैं? यस सर। अबिहा, आपके जहन में क्या क्वेश्चन आता है अगर मैं यहाँ पर लिखूं, जस्ट लाइक यहाँ लिखूं थैंक गॉड संडे? ज़रा मुझे ये बताइए, थैंक गॉड संडे अगर लिखा हो तो आपकी क्या फीलिंग्स होंगी इस फ्रेज को पढ़ने के बाद? सर ये फीलिंग हो सकती है कि संडे लाइक इट्स आवर हॉलीडे। हाँ, यस ऑफ तो कोर्स, हमारे यहाँ संडे को हॉलीडे के तौर पर हम सेलिब्रेट भी करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं और हमें मालूम है कि यस यार सर। पूरे दिन का हमारा बर्डन है और उसके अलावा पूरे होल वीक का बर्डन हमारे ऊपर होता है, हम उससे हमें हाँ रिलीज़ मिलता है, हम रिलीफ मिलता है हमें, हम उससे रिलीज़ होते हैं और हमें रिलीफ मिलता है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ओ माय गॉड, थैंक गॉड। ऑलराइट, थैंक गॉड इट इज़, या थैंक गॉड इट इज़ संडे। तो हम जब इसको हाँ फील करते हैं कि थैंक गॉड संडे, तो इसी तरह से यहाँ पर आप ज़रा देखिए थैंक गॉड फ्राइडे। यहाँ पर हमें डेविड डेचिस बताते हैं कि उनके स्कूल टीचर ने एक बुक लिखी, उसका नाम था थैंक गॉड फ्राइडे। तो सबसे पहले जब ओपनिंग होती है हमारे इस लेसन की, इस ऐसे की, एंड ऑफ टर्म की, तो उसमें ये लाइंस लिखी होती हैं, हमें नज़र आती हैं। उसमें एक फ्रेज़ लिखी होती है थैंक गॉड फ्राइडे। इसका मतलब है कि फ्राइडे आया है तो बहुत खुशी हुई है, शुक्रिया खुदाया कि फ्राइडे आ गया, इट इज़ फ्राइडे। तो ये उनके एहसासात की तरफ जाती है, उनके एहसासात जो वो पूरी ज़िंदगी स्कूल के बारे में सोचते रहे, स्कूल की छुट्टियों के बारे में सोचते रहे, उन खुशियों के बारे में सोचते रहे। तो वो यही बताती हैं कि ये जो उनके स्कूल टीचर ने जो किताब लिखी थी, ये बिल्कुल उनके एहसासात से रिलेट करती है। तो सबसे पहले तो हमने इसको देखा। नेक्स्ट देखते हैं, ज़रा देखिएगा। जी आई एम सॉरी। साइनॉप्सिस में अगर हम देखें कि चाइल्डहुड मेमोरीज की बात करते हैं हमारे साथ डेविड डेचिस इस अपने ऐसे में, तो ये अपने चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं कि किस तरह से ये हमें अपने स्कूल के बारे में बताते हैं कि स्कूल में होल डे कंपटीशन हुआ करता था, एक एक्सेसिव होमवर्क दिया जाता था और एक्सेसिव होमवर्क और स्कूल कंपटीशन के बाद इनकी फीलिंग्स ऐसी होती थी कि कभी भी मैं पूरी लाइफ में क्या नहीं कर सकूँगा, मैं रेस्ट नहीं कर सकूँगा। तो यानी इस तरह का ये एहसास हुआ करता था और डिस्पाइट दिस फैक्ट कि आप एक अच्छे स्टूडेंट थे स्कूल में, लेकिन उनकी फीलिंग्स ऐसी हुआ करती थी डेविड डेचिस की। डेविड डेचिस हमारे साथ हमारे सामने ये अपनी फीलिंग्स रखते हैं इस अपने ऐसे में। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि अबाउट दी मेड। डेविड डेचिस हमें बताते हैं कि उनके घर में एक मेड हुआ करती थी जो उन्हें स्कूल के लिए उठाने के लिए आया करती थी। वो उनकी एक बहन और उनका एक भाई, लायनल एंड सिल्विया, और ये किस तरह से उनकी मेड सर्वेंट उन्हें उठाने आया करती थी और वो कहता है कि उनकी जो आवाज़ होती थी, जस्ट लाइक अ समन। मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये एक फ्रेज एग्जामिनेशन में आ सकती है, आपसे क्वेश्चन पूछे जैसे लाइक अ समन, समन टू डैमनेशन।
ये देखिए, ये आप क्वेश्चन किसी भी तरह से आपको पूछे जा सकते हैं। लिहाजा ये है कि हमने आगे क्वेश्चन भी मेंशन किए हुए हैं, लेकिन आपको साथ साथ हम फ्रेजेस लिख देते हैं ताकि आप उससे अवेयर हों। लाइक अ समन टू डैमनेशन। समन का मतलब होता है एक बुलावा, एक इनविटेशन। आपके लिए एक इनविटेशन आया है डैमनेशन से। ये एक जस्ट लाइक आपको कहें कि आपको एक दोजख की तरफ ले जाया जा रहा है, आपको एक मुसीबत की तरफ लेके जाया जा रहा है। यानी जब वो स्कूल टाइम की आवाज़ लगाया करती थी तो कहता है कि उनकी आवाज़ हमारे लिए ऐसे हुआ करती थी, जस्ट लाइक अ समन टू डैमनेशन। तो ये भी वो हमारे साथ हमारे साथ अपनी अपने अपने इन घड़ियों को भी वो हमारे साथ शेयर करते हैं अपने इस ऐसे के अंदर। फिर वो हमें बताते हैं कि अबाउट द डेज ऑफ द वीक, हमें ये भी बताती हैं कि संडे में पूरे वीक में जिस तरह से 7 डेज होते हैं, उन 7 डेज को अगर वो कैटेगराइज करके वो हमें बताती हैं किस तरह से कौन कौन सा दिन किस किस तरह से उनके लिए प्लेजेंट हुआ करता था। जस्ट लाइक वो कहती हैं कि द थर्सडे मॉर्निंग, कहता है कि जुमेरात की जो सुबह हुआ करती थी वो मेरे लिए तो क्या ही बात थी, वो फीलिंग ब्लेस्ड, फीलिंग रिलैक्स्ड, यानी इस कदर पुरसकून महसूस करना। क्यों? क्योंकि थर्सडे के बाद फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, इस तरह से जो सैटरडे संडे जिस तरह से ऑफ हुआ करते थे, इस तरह से वो इस वजह से थर्सडे को फील किया करते थे कि अब आगे फ्राइडे है। देखिए, फ्राइडे मॉर्निंग जो होती थी, कहते हैं रोज़ कलर हुआ करती थी मेरे लिए, गुलाब के फूल की तरह महकती हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि आगे संडे है और सैटरडे संडे है रिस्पेक्टिवली। तो उनकी खुशियों की वजह से कह रहा है फ्राइडे जो मॉर्निंग थी मेरे लिए रोज़ कलर हुआ करती थी। और उसके बाद फ्राइडे नाइट जो थी, कहता है द बेस्ट नाइट ऑफ द होल वीक, पूरे हफ्ते की बेहतरीन रात हुआ करती थी। फिर कहते हैं कि जो सैटरडे नाइट हुआ करती थी, इट वॉज अ लिटिल प्लेजेंट दैन डैट ऑफ फ्राइडे नाइट, फ्राइडे नाइट से थोड़ा सा कम खुशगवार हुआ करती थी। और फिर कहते हैं कि जो संडे नाइट हुआ करती थी, तो इट वॉज फुल ऑफ थ्रेट ऑफ मंडे मॉर्निंग। वाओ! तो आप बता सकते हैं कि संडे को की नाइट जो है आपके लिए कैसी हुआ करती है? आपकी क्या फीलिंग होती है, बताएंगे ज़रा? जी, आप क्या फील करती संडे हैं? नाइट की या सैटरडे नाइट? नहीं नहीं, संडे नाइट, संडे नाइट। जी, सर संडे ठीक नाइट होती है, नॉर्मल। नॉर्मल होती है। अभी हाँ, आपकी भी नॉर्मल होती है। मंडे के लिए कोई बर्डन होता है आपके? वो तो होता है, अभी जहरी बात है, मंडे को कॉलेज जाना है। जी जी, मंडे के लिए बर्डन होता है यकीनन। तो इसी तरह का बर्डन हमारे डेविड डैचिस के ऊपर भी हुआ करता था। और डेविड के ऊपर क्या था कि इट वाज फुल ऑफ थ्रेट ऑफ मंडे मॉर्निंग का पूरा कंप्लीट थ्रेट हुआ करता था आपको। जी, ये सब कुछ साइनॉप्सिस में हम देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। इसी ऐसे के अंदर हमें हमें डेविड डैचिस बताती हैं कि ये सडन ब्रेक्स क्या है। वो एक टर्म यूज़ करती हैं, अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट। ये टर्म आपने याद रखनी है, बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट। अब रेस्पाइट्स का मतलब होता है ब्रेक्स, छुट्टियां, वक्फे, लिटिल ब्रेक्स। तो अनएक्सपेक्टेड का मतलब है गैर मुतवक्के, अचानक आ जाना, पता ही ना चलना। तो हमें यहाँ पर डेविड डैचिस इस लेसन में बताती हैं कि किस तरह से अचानक आने वाली जो ब्रेक्स आती थी, जो छुट्टियाँ आती थी, अचानक ऑफ हमें दे दिया जाता था, वो हमारे लिए किस कदर खुशगवार हुआ करता था। जी, उनमें वो हमें बताती हैं कि हाफ हॉलीडे टू अटेंड अ फुटबॉल मैच। आप बताती हैं कि हमें कभी कभी आधे दिन में कहा जाता था चलें भाई आप स्टडी छोड़ें, स्टडी ऑफ, और अभी हमने मैच देखना है, फुटबॉल मैच। तो हम फुटबॉल मैच देखने के लिए चले जाया करते थे, खूब इंजॉय किया करते थे। दिस वन इट वॉज जस्ट लाइक अ सडन ब्रेक फॉर हिम, जिसको वो क्या कहता है, अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट। और फिर कहता है कि हमें अक्सर ऐसा हुआ करता था कि कभी कभी ऐसा भी हो जाया करता था कि अ सडन ऑफ ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस और सेलिब्रेशन। कभी कोई गैर मुतवक्के तौर पर हमें क्राइसिस का सामना करना पड़ जाए, बहरान, किसी इमरजेंसी का सामना करना पड़ जाए, तो हमें ऑफ दे दिया जाता था। कभी किसी तकरीब के लिए हमें कहा जाता था, उसके लिए ऑफ करना पड़ जाता था, हम बहुत खुश हुआ करते थे। तो इन छुट्टियों को, इन ब्रेक्स को वो नाम देते हैं अनएक्सपेक्टेड ब्राइट रिस्पाइट्स। जी, अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स के लिए ना आपको। यस सर। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट दी ब्लेस ब्रेक्स। इसके बाद वो हमें बताती हैं इस लेसन में दी ब्लेस ब्रेक्स, यानी देखें मुबारक छुट्टियां।
ब्लेस्ड ब्रेक्स, मुबारक छुट्टियां, ये वो छुट्टियां होती थी जिनको वो हमारे राइटर डेविड डेचिस कहते हैं कि ये मुबारक छुट्टियां हुआ करती थी। ये कौन सी होती थी? कहता है कि ये वो छुट्टियां होती थी जो एनुअल मिड टर्म हॉलीडे, कहते हैं जब हमारा मिड टर्म हुआ करता था तो मिड टर्म के बाद हमें एक दिन की ऑफ मिलती थी, राइट, और वो ऑफ मिलता था हमें मंडे ऑफ मिलता था, मंडे को ऑफ मिलता था, जिसकी वजह से हमारा एक लॉन्ग लैविश वीकेंड बन जाया करता था। लॉन्ग लैविश वीकेंड कैसे? सैटरडे ऑफ, संडे ऑफ, फिर मंडे ऑफ। तो इस तरह से हम उसको एंजॉय किया करते थे एनुअली। ये इसको वो ब्लेस्ड ब्रेक कहता है डेविड डेचिस। इसके अलावा वो कहता है कि हमें अक्सर ऐसा होता था, कभी कभी हमें बहुत सख्त सर्दी, जब हमारे सर्दियों का सामना होता था, कभी कभी इतनी बर्फबारी हुआ करती थी तो हमें स्केटिंग के लिए भी छुट्टी मिल जाती थी, तो वो कहते थे स्केटिंग करें जाके, तो उसके लिए भी जो है ना हम बहुत इंजॉय किया करते थे। इनको वो कहता है द ब्लेस्ड ब्रेक्स। ये पॉइंट्स क्लियर हैं? यस सर। ऑलराइट, ओके जी। इसके अलावा भी वो छुट्टियों की बात करता है डेविड डेचिस। वो कहता है कि क्रिसमस और ईस्टर हॉलीडेज हमारे लिए जो होती थी ये भी बड़ी खूबसूरत और बड़ी मुबारक छुट्टियां हुआ करती थी। ये कहता है, इनके बारे में वो बताता है कि ये इतनी प्यारी छुट्टियां होती थी हमारी कि पहले तो ये 3 वीक्स की हमें मिलती थी, और उसके बाद ये रिड्यूस होकर कितनी रह गई, ये देन 2 वीक्स की रह गई थी, और फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये रिड्यूस होकर 10 डेज तक की रह गई। तो ये छुट्टियां भी जो होती थी एक अच्छे तरीके से वो इन्जॉय किया करता था। और फिर उसके बाद वो करता है, बात करता है आपके सामने कि समर हॉलीडेज़ क्या हुआ करती थी। राइटर इनको इन समर हॉलीडेज़ को वो एक फ्रेज के तौर पर डिफाइन करता है। वो कहता है, आप याद रखिएगा एग्जामिनेशन में वो पूछेगा आपसे कि द रियल हॉलीडेज़, द रियल हॉलीडेज़, ये टर्म यूज़ करता है, फ्रेज यूज़ करता है राइटर अपने इन छुट्टियों के लिए। द रियल हॉलीडेज, असली छुट्टियां जो थी वो कौन सी थी? समर हॉलीडेज हुआ करती थी। ये वो छुट्टियां हुआ करती थी, राइटर कहता है कि 2 मंथ वेकेशन पीरियड, यानी 2 महीने की छुट्टियों का ये जो पीरियड हुआ करता था, स्पैन हुआ करता था, ये इस कदर खुशगवार हुआ करता था कि लॉन्ग पीरियड ऑफ हैप्पीनेस एंड एंजॉयमेंट, हमारे लिए फुल ऑफ रैप्चरस डिलाइट, बड़ी भरपूर छुट्टियां, भरपूर अंदाज में हम इनको खुशियों को मनाते थे और लुत्फानंदोज हुआ करते थे। कहता है कि इट सीम टू बी टू गुड टू बी ट्रू। कहता है ये तो ऐसे लगता था कि इस कदर अच्छा लगता था कि हमें यकीन ही नहीं आता था कि ये भी सच है। तो आप याद रखिएगा कि आपसे एग्जामिनर यूं क्वेश्चन कर सकता है, ये याद रखिएगा, सीम्ड टू गुड टू बी ट्रू, राइट। एक ये क्वेश्चन आपने याद रखिएगा, सीम्ड टू गुड टू बी ट्रू किसके बारे में यूज किया? समर हॉलीडेज के बारे में यूज किया। फिर वो ये याद रखिएगा, ये चीज द रियल हॉलीडेज, वो किसको रियल हॉलीडेज कॉल करता है? याद रखिएगा ये भी समर हॉलीडेज को कॉल करता है। इसके अलावा स्ट्रेट फॉरवर्डली अगर वो पूछ सकता है तो बताएं जी, हाउ डिड द ऑथर ऑफ द ऐसे एंड ऑफ टर्म पास हिज समर हॉलीडेज, इस तरह से भी वो पूछ सकता है जी। ये पॉइंट्स क्लियर हैं? यस सर। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। डेचिस विशेस, लास्ट में वो क्या कहता है? वो कहता है कि अपनी ख्वाहिशें, यहाँ पर जैसे अक्सर मैं एक शेर सुनाया करता हूँ आपको कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये जो ख्वाहिशें, ये ख्वाहिशें जिस तरह से हमारी हुआ करती हैं, आपकी हुआ करती हैं, अमूमी तौर पे लोगों की हुआ करती हैं, इसी तरह से ये ख्वाहिशें, इसी तरह की जो ख्वाहिशात हैं ये डेविड डेचिस की भी हुआ करती थी। यहाँ पर वो ये भी बताती हैं, वो बताते हैं अपनी बचपन की ख्वाहिशात के बारे में। वो कहते हैं कि बचपन में मेरी एक ख्वाहिश थी ट्राईसाइकिल की। ट्राई मीन 3 को कहते हैं, ट्राई 3, बाई मीन 2। तो कह रहे मेरे 3 पहियों वाली साइकिल की मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन मैं इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सका क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो थे वो इसके काबिल नहीं थे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर कहता है कि जैसे जैसे मैं ग्रो अप हुआ तो मेरी बॉयहुड में, लड़कपन में मेरी ये ख्वाहिश थी, ये टर्न हुई बाईसाइकिल में। फिर मैं बड़ा हुआ तो मैंने 2 पहियों की साइकिल की मैंने ख्वाहिश की। तो 2 पहियों की साइकिल की जब मैंने ख्वाहिश की तो वो भी मैं नहीं ले सका, मुझे अनफॉर्चुनेटली उसे भी मायूस होना पड़ा उस पर भी। लेकिन फिर मैं यूनिवर्सिटी में मैंने एक मैंने प्राइज़ जीता था, तो मैंने उसकी रकम से मैंने ये अपनी ख्वाहिश को रियलाइज़ किया था, यानी पूरा किया था, और मैंने साइकिल खरीदी थी। फिर इसी तरह से कहता है कि मैं अक्सर क्या करता था कि स्वीट शॉप जो है, स्वीट के हवाले से, स्वीट शॉप के बाहर जो है, मैं अपनी खाली पॉकेट के साथ आई यूज टू स्टैंड देयर आउटसाइड द स्वीट शॉप, ठीक है, विद एम्प्टी पॉकेट्स,
और इस तरह से ख्वाहिश करता था कि मुझे एक खाने को एक मिठाई मिल जाए, लेकिन ये ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं हुआ करती। इसी तरह से कहता है कि मैं आइसक्रीम बारो, यानी आइसक्रीम बार वाला जो हुआ करता था उसके गिर्द में चक्कर लगाया करता था, दूसरे बच्चे भी होते थे, तो मैं ये ख्वाहिश करता था कि ये मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट कॉर्नेटो आइसक्रीम दे दे, कोई और आइसक्रीम दे दे, लेकिन मेरी ये ख्वाहिशें कभी पूरी ना हो सकी। जी बेटा, तो ये आप बता देंगे कि ये किस तरह से ख्वाहिशात की बात करता है राइटर? यस सर। ऑलराइट, ओके। इस तरह से एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका, यहाँ पर वो बताते हैं कि कुछ फुलफिल्ड एंड कुछ नॉट फुलफिल्ड। ओके, यहाँ पर क्या है, विशेस डोंट कम ट्रू। अक्सर बोर्ड क्वेश्चन पूछता है आपसे कि विशेस डोंट कम ट्रू इन वंस लाइफ, एक इंसान की ज़िंदगी में ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। ज़रा इसके बारे में देखिएगा। जैसे अभी मैंने ये सारी ख्वाहिशात आपके सामने रखी, ये ख्वाहिशात वो थी जो इसकी पूरी नहीं हुई, राइट। और उनमें एक साइकिल की थी जो मैंने बताया, बाईसाइकिल, उसने इनाम की रकम से ली थी। अच्छा, उसके बाद ये कहता है कि द विश फॉर समर हॉलीडेज वॉज ऑलवेज फुलफिल्ड, लेकिन एक ख्वाहिश थी जो हर साल पूरी हुआ करती थी, और वो कौन सी थी बेटा? समर हॉलीडेज। ये समर हॉलीडेज जो मौसम गर्मा की जो छुट्टियां हैं उसकी ख्वाहिश इसकी हमेशा पूरी हुआ करती थी। द स्कूल डिड कम टू एन एंड ईच ईयर, हर साल स्कूल ज़रूर ख़त्म होता था, स्कूल का ये काम ख़त्म होता था, एग्जॉस्टिंग ईयर ख़त्म होता था। और इसी तरह से कहता है द समर एंड समर हॉलीडेज डिड कम ईच ईयर, हर साल समर भी आता था और समर हॉलीडेज भी आती थी। और हर साल क्या हुआ करता था? द पीरियड ऑफ अनलिमिटेड हैप्पीनेस एंड enjoyment did come in hand each year, हर साल मेरे हाथ में ये भी आया करता था, खुशियां भी आती थी और हम एंजॉय भी करते थे। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ऑलराइट, थैंक यू। अब लास्ट के अंदर देखिएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन दें, इनसे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपसे बोर्ड ने क्वेश्चन पूछने हैं तो यहीं से पूछनी है। ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है डैचिस एटीट्यूड टूवर्ड्स द वीकेंड, एक ये क्वेश्चन है। आपने बताना है कि डैचिस का क्या रवैया था वीकेंड की तरफ। इट वॉज अ हैप्पी वन, बड़ा खुशगवार हुआ करता था मूड उसका। ही विश टू हैव द वीकेंड बिकॉज इट रिलीव्ड हिम फ्रॉम द डेली हार्ड वर्क, एक्सेसिव होमवर्क एंड टफ कंपटीशन एट स्कूल। इस वजह से उसको रिलीफ मिला करता था, इसलिए उसका स्कूल की तरफ एटीट्यूड जो था, डैचिस एटीट्यूड टुवर्ड्स द वीकेंड की तरफ जो उसका एटीट्यूड था, इस तरह का हुआ करता था, राइट। उसके बाद डैचिस का जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ, स्कूल की लाइफ के बारे में वो क्या सोचता था? तो डैचिस जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ वॉज अ सैड वन, स्कूल के बारे में उधर अच्छा नहीं ख्याल करता था वो। ही डिड नॉट लाइक इट, वो इसको पसंद भी नहीं किया करता था। बिकॉज ही थॉट, वो ये सोचता था कि स्कूल वॉज अ प्लेस ऑफ हार्ड वर्क, कि स्कूल बड़ी मेहनत करने की जगह है, एक्सेसिव होमवर्क है यहाँ पर, और टफ कंपटीशन भी यहाँ पर बहुत मौजूद है। इसलिए वो इसके लिए कैसा रवैया रखता था, कैसा कैसा व्यू रखता था? वो अपना सैड व्यू था उसका। ये भी याद रखिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, आपने ज़हन में रखिएगा, हमारे लेक्चर में ही क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड के। यस सर। जी, नेक्स्ट है हमारे पास डैचिस लाइक्ड हॉलीडेज फॉर फ्रीडम। ये हमारा क्वेश्चन है कि फ्रीडम के लिए डैचिस क्वेश्चन लाइक किया करता था हॉलीडेज को, फ्रीडम के लिए। जी, डैचिस लाइक्ड हॉलीडेज, ही विश टू हैव देम। डैचिस चाहता था कि हमें छुट्टियां मिलें, आज़ादी मिले, बिकॉज ये छुट्टियां क्या करती थी? फ्रीड हिम, इसको आज़ाद करती थी फ्रॉम हार्ड वर्क, एक्सेसिव वर्क और टफ कंपटीशन एट स्कूल। ऊपर भी हमने बताया ये वही क्वेश्चन इसी तरह से राउंड होकर आ सकता है आपके पास, ठीक है। डैचिस समर हॉलीडेज जो थी वो फ्रीडम के लिए, ये क्या थी वो अभी हमने बताया कि समर हॉलीडेज के बारे में कैसे क्वेश्चन करेगा, आप बताएंगे कि डैचिस लाइक समर हॉलीडेज एक्सट्रीमली, बेहद। ही कॉल्ड देम द रियल हॉलीडेज, वो इनको रियल हॉलीडेज भी कहा करता था। और वो क्या कहता था कि इट वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट जॉय फॉर हिम, इसके लिए बहुत खुशी का ये पीरियड है। बिकॉज दे फ्रीड हिम फ्रॉम हार्ड वर्क, एक्सेसिव होमवर्क, टफ कंपटीशन एट स्कूल। मैंने ये बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया है, इसी फ्रेजेस को, ताकि आप इन्हीं क्वेश्चन को इसी तरह से मोल्ड कर सकें। बड़े आसानी से आप हमारे लेक्चर्स सुनने के बाद अपने क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। देखें जी, नेक्स्ट देखिएगा कि डैचिस की विशेस क्या थी, ख्वाहिशात क्या थी। कहता है डैचिस विश टू हैव अ ट्राईसाइकिल इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में 3 पहियों वाली साइकिल की ख्वाहिश थी। और उसके बाद कहता है बट ही कुड नॉट गेट इट एंड लेटर ही विश्ड टू हैव अ बाईसाइकिल, फिर 2 पहियों की ख्वाहिश थी, 2 पहियों वाली साइकिल की ख्वाहिश थी अपने बॉयहुड में, बट ही कुड नॉट गेट इट टू, इसे यहाँ पर भी पूरा नहीं हो सका। ही आल्सो विश टू हैव इट एन आइसक्रीम, आइसक्रीम की ख्वाहिश थी, एंड स्वीट
फ्री ऑफ कॉस्ट लेने की, बट दीज विशेस दीज डिज़ायर्स ऑलवेज रिमेन अनफुलफिल्ड, ये ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं हुई, ये भी मैंने अभी आपको पहले बताया। और लास्ट में क्वेश्चन है कि डेविड और उसकी बहन और उसके भाई को कितनी पॉकेट मनी मिलती थी और उसके लिए वो क्या करते थे। Duchess received some coins a week as a pocket money, उनको पैसे मिलते थे, चंद एक पैसे सिक्के मिलते थे, but his parents did not allow him to spend them, उनके पेरेंट्स ने उनको अलाउ नहीं किया था फ्रीली कि उसको खर्च कर सकें। दे फोर्स्ड हिम टू सेव हिज पॉकेट मनी, देयर पॉकेट मनी, अगर ज़्यादा के लिए हैं तो अकेले के लिए हिज इन दी मनी बॉक्स, गले के अंदर बंद करने के लिए उनको मजबूर कर दिया जाता था। तो इस तरह से ये सारी वो ख्वाहिशात हैं बेटा जो डेविड डचेस ने हमारे सामने रखी हैं, और आप ये देख सकती हैं कि ये वो ख्वाहिशात हैं जो अमूमी तौर पर तमाम बच्चों में पाई जाती हैं। ये एक जनरल एटीट्यूड है, जनरल एटीट्यूड है, होल मैसेस जनरल एटीट्यूड है तमाम स्कूल्स के स्कूल जाने वाले बच्चों का, कि वो किस तरह से अपने स्कूल को देखते हैं, स्कूल के माहौल को देखते हैं, स्कूल की छुट्टियों को किस तरह से देखते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अगर अपने आप में देखें तो अपने आप में हमारा रवैया भी ऐसे ही नज़र आता है, हमारी फीलिंग्स भी कुछ इसी तरह की नज़र आती हैं। हम भी स्कूल के बारे में ऐसे ही फील किया करते थे और इन्जॉय किया करते थे। आपकी क्या फीलिंग्स हैं ये आप बताएंगे, हमें बॉक्स में भी बताएंगे, मैसेज भी कीजिएगा। अभी आप बता सकते हैं मुझे आज का लेक्चर कैसा रहा आपका, शाबाश बताइएगा। बहुत अच्छा रहा। Yes, जी बेटा। sir, it अभी was हाँ, very- Yes, sir, it was. जी बेटा कैसा रहा मुझे बताइएगा आज का लेक्चर। सर आज का जी, लेक्चर सर, बहुत बहुत अच्छा अच्छा था था। उनका। दैट्स Yeah. जी। अबिहा को बताने में किस तरह से अच्छा था आज का लेक्चर, बताइए अबिहा। सर जैसे लाइक टीचर्स की डिफरेंट एक्टिविटीज और इसका जो रहन सहन का तरीका था, एंड स्पेशली इसकी जो पॉकेट मनी वाला सारा सिलसिला है वो भी सेम एज माय पेरेंट्स, तो इस वजह से अच्छा था, ये रिलेटेबल था काइंड ऑफ। जी। और आपको अबिहा आप बताएं कि सबसे ज़्यादा कौन सा पॉइंट अच्छा लगा डेविड डचेस का आपको, अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो किस पे लिखेंगी, किस पॉइंट पे लिखेंगी। सर पॉकेट मनी एंड समर हॉल। शाबाश, Pocket वेरी money. गुड। अच्छा तो हाँ आप बताइए आपको डेविड डचेस की कौन सी बात सबसे ज़्यादा अपील की है, ये बताइए। सर उसकी विशेस और पॉकेट मनी। हाँ, विशेज़ और पॉकेट मनी, गुड, शाबाश। ये भी जनरली ऐसा होता है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ज़ाती तौर पर मैं भी इसी तरह हुआ करता था। मेरी भी ख्वाहिशात जो हैं डेविड डचेस से मिलती जुलती ही हुआ करती थी। तो मैं भी लेकिन उसने जो एक फ्रेज़ यूज़ की है कि हम स्कूल से ऐसे भागा करते थे जैसे लाइक एन एस्केप्ड प्रिजनर, यानी जैसे कैदी भागते हैं जेल से, कैदी जो जेल से रिहा होकर भाग जाते हैं, एस्केप्ड प्रिजनर यानी कि भागते हैं, फरार होते हैं, हम स्कूल से इस तरह भागा करते थे। तो मुझे भी याद है हम भी लास्ट लेक्चर का जो इंतज़ार किया करते थे, और जैसे ही लास्ट लेक्चर बैग हमारे रेडी हुआ करते थे कि अब, और दूर से हमने देखना कि जो पियोन आ रहा है और उसने घंटी बजानी है, तो अभी वो उसके करीब ही नहीं पहुंचा था, हमारी पूरी क्लास स्कूल से बाहर होती थी। तो नाउ इट वाज अ वंडरफुल पीरियड, Oh, really amazing, worth appreciating and worth recalling. ये हमारा भी हुआ, आपके साथ भी ऐसा हुआ करता था। यस सर। जी बताइए, आप भी भागते थे लास्ट लेक्चर में। जी बिल्कुल ऐसे ही बैग पैक कर जी लेते सर, थे, पहले हम ऐसे। लोगों को होता था। जी सर। जी जी, अभी हाँ आप भी ऐसे ही हैं। ऑलराइट, ओके। तो जी आज का हमारा ऐसे लेक्चर था, फिर इसको से एंजॉय वो कीजिएगा, इसे सब रिवाइज कर लें। वेरी तरीका कोई से अगर बात है तो आप बॉक्स करें, कमेंट करें, लाइक करें, भी शेयर होता करें, है। चैनल के ऊपर देखते रहें। हम इसी तरह से आपकी तैयारी करवा रहे हैं। हमारे नेक्स्ट याद रखिएगा, हमने आपको यूनिवर्सल ऐसे शेयर करने, हमारे वो भी लेक्चर आएंगे। अब आप हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स भी यूनिवर्सल लेक्चर्स आएंगे, यूनिवर्सल एसेस के ऊपर। उसमें हम 7 एसेस की जगह पर एक ऐसे आपको पढ़ना सिखाएंगे और साथ ही लिखना सिखाएंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह से आप 7 एसेज अगर आती हैं तो आप उसकी जगह पर एक ऐसे लिख सकती हैं, किस तरह से 10 एसेज आती हैं तो 10 एसेज की जगह पर आप एक ऐसे लिख सकती हैं। एक कॉम्पैक्ट ऐसे हम आपको 1 से 2 ऐसे करवाएंगे और वही आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप 1 से 2 ऐसे हमारे करेंगे,
उन्हीं लेक्चर्स के अंदर आप अपने बासानी 15 मार्क्स कवर करेंगे। तो उनके लिए तैयार रहिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। दैट्स वे कमिंग टू एन, आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेस लेक्चर। होप सी यू अगेन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर द डे। बाय बाय। बाय बाय।